ए एन ग्रेटर देन 0 है सभी एन के लिए जो 1 या 1 से बड़े हैं, और दे रखा है लिमिट ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन एल है और एल लेस देन 1 है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं रूट टेस्ट यूज़ किया गया है, और रूट टेस्ट में तभी ए एन कन्वर्जेंट होती है जब एल जो है लिमिट वो लेस देन 1 होगा। तो हम ऑप्शन ए के लिए बात करते हैं। यहाँ पर समेसन यू एन इस तरह से दे रखा है, और यू एन का जो रोल प्ले कर रहा है, यू एन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस 1। हमें यू एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन करना है, तो यहाँ पर भी हमने 1 अपॉन एन किया, और लिमिट चेक करनी है जब एन इन्फिनिटी को टेंड्स करता है। तो हम इसकी लिमिट चेक करेंगे जब एन इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए एन इंटू लिमिट रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और 1 अपॉन एन। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो एल है, और इसकी भी लिमिट एल है, यानी कि एल स्क्वायर यहाँ पर हो गया है, और ये सभी जो आएगा स्क्वायर रूट में आएगा, यानी कि ये लिमिट एल आ गई है और एल लेस देन 1 है। तो ऑप्शन ए आपका कन्वर्जेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं जो कन्वर्जेंट ना हो। ऑप्शन बी के लिए हमारे पास यू एन है ए एन स्क्वायर, और इसके पावर हम 1 अपॉन एन करेंगे, यहाँ पर भी 1 अपॉन एन किया। लिमिट चेक करेंगे अब इसकी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन आउटसाइड 2। तो यहाँ पर लिमिट एल दे रखा है एल स्क्वायर, और एल जो है वो लेस देन 1 है, तो एल स्क्वायर भी आपका लेस देन 1 होगा। तो ये भी आपके कन्वर्जेंट हो गई है। ऑप्शन सी अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर यू एन का रोल प्ले करेगा रूट ए एन, यानी कि हमें लिखना होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, और सेम इसको मैं लिखूंगा ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन होल द पावर हाफ, और लिमिट आपकी वेरी कर रही थी इन्फिनिटी को। यहाँ पर ये हुआ एल रेज टू द पावर हाफ, या हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एल, और ये भी आपका लेस देन 1 है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया है। तो जो नॉन कन्वर्जेंट है वो आपका डी है यहाँ पर।